हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 5 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग जो है 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग 10 वन लाइनर्स भी देखेंगे। तो इन ऑल जो है हम लोग 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। अब एग्जाम कौन कौन से कवर करते हैं हम लोग, तो यूपीएससी है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवेज है, और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है उन सबको जो है हम अपने करंट अफेयर्स के जरिए से कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप हमसे हमारे करंट अफेयर शो से अंत तक बने रहिए और हम शुरुआत करते हैं अब करंट अफेयर शो का। किससे, तो वन लाइनर्स ऑफ द डे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जी हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं किसकी तरफ, अपने करंट अफेयर शो की तरफ। शुरुआत करते हैं वन लाइनर्स ऑफ द डे से। तो सबसे पहले है आपका आई&बी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्चेस डीडी असम। तो डीडी असम किसने लॉन्च किया, तो आपका प्रकाश जावड़ेकर, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, आपके सूचना और प्रसारण मंत्री। ठीक है, और डीडी असम लॉन्च किया इन्होंने कब, तो इन्होंने आज लॉन्च किया। अब जब डीडी की बात हुई है तो दूरदर्शन क्या है, तो दूरदर्शन जो है आपका प्रसार भारती का एक अंग है ऑल इंडिया रेडियो के अलावा। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 15 सितंबर 1959 में। कब हुई थी, तो आपका 15 सितंबर 1959 में। और जो है ये दिल्ली से पहली बार रिले किया गया था। और अगर ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी। और इसके अलावा जो है अब प्रसार भारती की बात उठी है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रसार भारती के सीईओ कौन है, तो ये हैं आपके शशि शेखर वेम्पति। कौन है, तो शशि शेखर वेम्पति। ओके, चलिए आगे। अगला है एचआरडी मिनिस्टर लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ आईआईएम एट धौला कुआ इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये दोस्तों मत समझिएगा कि ये जो धौला कुआ है ये दिल्ली वाला है। ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका कहां पड़ता है, आपका हिमाचल प्रदेश में। तो वहां जो है ये आईआईएम की जो है नींव रखी गई, किसकी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जब मैनेजमेंट की बात उठी है तो देश में कितने हैं, कुल मिला के जो है 20 ऑपरेशनल आईआईएम हैं। और देश का सबसे पहला कौन सा है, तो वो है आपका आईआईएम अहमदाबाद, जो कि 1961 में जो है कि देश के लिए समर्पित हुआ था। अब दूसरी बात है एचआरडी मिनिस्टर कौन है। अब एचआरडी मिनिस्टर कौन है, तो ये है आपके रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। और हिमाचल प्रदेश की जब बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री हैं, जयराम ठाकुर। कौन है, तो जयराम ठाकुर। और आपके गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आपके बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनियन मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एंड श्रीमती स्मृति ईरानी लॉन्च बुक स्वच्छ भारत क्रांति। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि आपके जल शक्ति मंत्री हैं, और आपकी स्मृति ईरानी जो कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने स्वच्छ भारत क्रांति जो है इस किताब का विमोचन किया। ओके, आगे। पुणे कलेक्टर नवल किशोर राम अपॉइंटेड एज डिप्टी सेक्रेटरी टू पीएम। सो प्रधानमंत्री के नए डिप्टी सेक्रेटरी कौन होंगे, तो वो हैं आपके नवल किशोर राम, जो कि पुणे के कलेक्टर हैं। और ये रही इनकी तस्वीर। ठीक है, और ये जो है किसकी जगह लेंगे, ये लेंगे हार्दिक शाह की जगह, क्योंकि अभी हाल ही में क्या, तो प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे। और उन्होंने जो है राजीव टोपनो की जगह ली थी। किसकी ली थी, राजीव टोपनो की। तो कौन, आपके हार्दिक शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फोक सिंगर वंगा पांडु प्रसाद राव पासेस अवे एट 77। तो वंगा पांडु प्रसाद राव ये रहे आपके, और इनको कला रत्न से सम्मानित किया गया था। ये जो है आपका नॉर्थ आंध्रा स्टाइल में बैलेड गाते थे। किस स्टाइल में, तो नॉर्थ आंध्रा स्टाइल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने जो है इट गेव नॉट फॉर एफरेसिस मशीन टू एक्सट्रैक्ट ब्लड प्लाज्मा इन गोवा। सो गोवा में जो है किस मशीन को ब्लड प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति दी है, तो कौन सी है वो, एफरेसिस मशीन। कौन सी, तो एफरेसिस मशीन। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये है आपके डॉक्टर वीजी सोमानी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इंदिरा रसोई योजना इन अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान फ्रॉम 20 अगस्त। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि 20 अगस्त से राजस्थान के शहरी इलाकों में कौन सी योजना शुरू हुई, तो वो है आपकी इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा वन लाइनर ऑफ द डे समाप्त होता है। और अब बढ़ते हैं किस तरफ, तो अपने करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, women entrepreneurship and empowerment is a unique initiative to strengthen women's
इकोसिस्टम एक्ट। तो क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन वुमेन्स इकोसिस्टम एक्ट। तो महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण में महिलाओं के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक अनूठी पहल है। तो ये कहाँ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, आईआईटी दिल्ली। कहाँ, तो ए, आईआईटी दिल्ली। और हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट जो है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या है, सपोर्टेड है। किससे, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड है। और आपको लोगो देख के पता लग जाएगा कि ये करना क्या चाहता है। ये बेसिकली क्या है कि ये वुमेन्स के एम्पावरमेंट के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहता है। किससे, तो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना चाहता है। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन, नोबेल लॉरिएट जॉन ह्यूम पासेस अवे एट 83, ही बिलोंग टू विच कंट्री। तो आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वो किस देश से संबंधित थे। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। अब दोस्तों आप यहाँ पे जरा कंफ्यूज होंगे जो भी थोड़ा सा ज्योग्राफी का नॉलेज रखते हैं, कि नॉर्दर्न आयरलैंड तो है, ये तो यूके का एक पार्ट है। किसका, तो आपका यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। तो मैंने इसको यहाँ पे एज अ कंट्री क्यों लिया है, मैंने इसको यहाँ पे कंट्री इसलिए लिया है क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड को हम लोग एक रीजन, एक क्षेत्र के रूप में, एक कंट्री के रूप में भी जानते हैं। तो जिसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है आपकी बेलफास्ट। क्या है इसकी कैपिटल, तो इसकी कैपिटल है बेलफास्ट। ठीक है, तो अब जो है जब इसकी कैपिटल बेलफास्ट है और यहां से नॉर्दर्न आयरलैंड के ये पॉलिटिशियन थे, तो इसलिए मैंने यहां जरूरी समझा कि मैं कंट्री का नाम ही लिखूं। तो क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड। कौन थे, तो जॉन ह्यूम। इनको जो है नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब, तो 1998 में। कब, तो 1998 में जो है इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और ये रहे आपके जॉन ह्यूम। ठीक है, अब जब बात उठती है जॉन ह्यूम को, तो हमको जो है यहाँ पे उन्होंने जो कार्य किया उसके बारे में भी जानकारी दोस्तों पता होनी चाहिए। और ये जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, ये खास करके जो यूपीएससी के बच्चे हैं उनको तो ये पता ही होना चाहिए, और जो भी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं, तो उनको गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में जरूर पता होगा। किस बारे में, तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में जरूर पता होगा। अगर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है मेरे साथ बैठ के जरूर से जरूर समझ लें कि ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था क्या, और क्यों जॉन ह्यूम को जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब बात करें गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की, तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है, इससे नॉर्थर्न आयरलैंड में जो वायलेंस पिछले 4 दशक से, यानी कि जो 1960 से जो वायलेंस चल रहा था, उस पे क्या हुआ था, उस पे अंकुश लगा था, और नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है एक गवर्नमेंट बहाल हुई थी। कौन सी, तो आपकी नॉर्दर्न आयरलैंड में गवर्नमेंट बहाल हुई थी, वायलेंस खत्म हुआ था। तो इसी को हम लोग गुड फ्राइडे एग्रीमेंट बोलते हैं, या फिर बेलफास्ट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि बेलफास्ट में ही इस एग्रीमेंट का जो है साइन हुआ था। तो जो विभिन्न पार्टियां थी, जैसे कि आपका सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी, फिर है आपका अल्स्टर यूनियनिस्ट पार्टी, और तीसरी पार्टी थी आपकी सिन फेन। तो कौन कौन सी हो गई आपकी, तो आपका सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी, दूसरी है आपकी अल्स्टर यूनियनिस्ट पार्टी, और तीसरी है आपकी सिन फेन पार्टी। ठीक है, तो इन तीनों पार्टी के बीच में जो है आपसी समझौता जो हुआ था, और उसके बाद जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में जो वायलेंस का दौर था वो खत्म हुआ था 1998 में। कब हुआ था, 1998 में वो दौर खत्म हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट से जो कि वायलेंस खत्म हुआ था, तो इस वायलेंस को हम लोग एक पर्टिकुलर नाम से जानते थे। क्या था उसका नाम, तो आपका पर्टिकुलर नाम था द ट्रबल्स। क्या नाम था, तो द ट्रबल्स। ठीक है, ये आ सकता है कि द ट्रबल्स किस रीजन में जो है एक वायलेंस का जो है स्ट्रीक था 1960 से, तो वो है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, अब जब बात उठती है जॉन ह्यूम को, तो इनको किसके लिए मिला, क्योंकि जॉन ह्यूम ही वो थे जिन्होंने गैरी एडम्स के साथ बातचीत की, और 1994 में इरिश रेवोल्यूशनरी आर्मी से जो है सीज फायर करवाया। और इस सीज फायर का नींव क्या था, ये था आपका ह्यूम एडम्स टॉक। क्या, तो ह्यूम एडम्स टॉक। और ये एडम्स कौन थे, गैरी एडम्स। किसके, तो सिन फेन के लीडर। और सिन फेन क्या है, ये आपका था लेफ्ट पार्टी का एक रेवोल्यूशनरी विंग, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में आजादी के लिए लड़ रहा था। ठीक है, अब ये था आपका सारा परिदृश्य जिसने कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की नींव रखी, और इसी के लिए जो है इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। किसके साथ, तो आपका डेविड ट्रिम्बल के साथ। किसके साथ, तो आपका डेविड ट्रिम्बल के साथ। आई होप जो मैंने यहाँ जानकारी दी आप लोगों को जो है
काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड में इतना सारा गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, प्लस आपका ये इतने सारे मैंने नाम लिए, तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है वायलेंस की जड़ क्या थी, क्यों वहां पे इतना जो है कोहराम मचा हुआ था? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ये मैप के जरिए कि ये देखिए, ये है आपका पूरा यूनाइटेड किंगडम। आप देख सकते हैं जो भी ग्रीन रीजन है ये यूनाइटेड किंगडम है। अब इसमें कौन कौन सा रीजन आ रहा है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ये रीजन जो है यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। अब स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की है कार्डिफ, इंग्लैंड की है लंदन और नॉर्दर्न आयरलैंड की बेलफास्ट। और ये जो पूरा रीजन देख रहे हैं ब्लू रीजन, ये पहले क्या था? 1921 तक क्या था? ये पूरा आयरलैंड कहलाता था और ये जो है ब्रिटिशरों के अंडर था। किसके अंडर था? ब्रिटेन के अंडर था और यहाँ पे कॉलोनियल राज था ब्रिटेन का। अब 1921 में क्या हुआ कि ये आयरलैंड था, ये दो भागों में डिवाइड हुआ। एक हुआ नॉर्दर्न आयरलैंड और दूसरा हुआ सदर्न आयरलैंड। जो सदर्न आयरलैंड था इसने 1922 में जो है क्या लिया? आजादी जो है घोषित कर दिया और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। कब? तो 1922 में। ठीक है। अब नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ कि नॉर्दर्न आयरलैंड में बेसिकली 3 लोग हो गए। कौन? तो 3 लोग। तो 3 लोग कौन थे? तो पहले तो हैं आपके प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट जो है ये यूनाइटेड किंगडम से जो है उनके लिए सहानुभूति रखते थे और यूनाइटेड किंगडम से ये अलग नहीं होना चाहते थे। तो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? यूनियनिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यूनियनिस्ट भी। दूसरा धड़ा था कैथोलिक्स का। तो कैथोलिक्स जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में माइनॉरिटी में था और ये चाहता था कि हम जो है कंप्लीटली हमारा एक अलग राष्ट्र हो। और तीसरा था आपका अल्स्टर, जो हमने देखा ना आपका डेविड ट्रिम्बल का के बारे में। तो अल्स्टर जो था ये एक यूनिक नॉर्दर्न इरिश लोग थे जो कि इनकी मांग थी कि ना इधर ना उधर, हमें ऑटोनॉमी चाहिए। अब इन तीनों के बीच में जो है 1960 से लेकर ये मुद्दा गरमाया, वायलेंस हुआ और बाद में 1998 में क्या हुआ कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट होके ये सारा जो है चीज शांत हुआ। और उसके बाद हम बता देते हैं कि आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स में नॉर्दर्न आयरलैंड जो है एज अ इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। किसमें? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में। और ओलंपिक्स गेम में नॉर्दर्न आयरलैंड जो है कभी जो है कई लोग जो है आयरलैंड की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं और कई लोग जो है इंग्लैंड की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ा ही यूनिक सा रिलेशनशिप है नॉर्दर्न आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के साथ। तो इसीलिए हम इसको कंट्री भी बोल रहे हैं। किसको? नॉर्दर्न आयरलैंड को। और इसीलिए मैंने जॉन हिम को नॉर्दर्न आयरलैंड का जो है क्या कंट्री का एक पॉलिटिशियन बताया। ओके, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इन विच स्टेट वाज द थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम वाज इनॉग्रेटेड। सो स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजवल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो किस राज्य में? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए मिजोरम। कहां? तो ए मिजोरम में शुरू की गई और ये रहा आपका मिजोरम। ये ऊपर है नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, ये मिजोरम और ये है आपका नीचे त्रिपुरा। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। NMMT, क्या? NMMT, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। तो आइजॉल से आप समझ गए होंगे थेंजॉल। तो थेंजॉल अगर आएगा तो सीधा क्या? आइजॉल आपको याद है मिजोरम, तो आप जो है सीधा आप मार सकते हैं कि भाई क्या है? थेंजॉल आपका मिजोरम में है। ठीक है। अब जब मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथांगा। कौन है? तो जोरामथांगा। यहां देख लीजिए। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथांगा। गवर्नर है PS श्रीधरन। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफुई रियो और गवर्नर है RN रवि। मणिपुर के हैं N बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मेघालय के हैं कॉनरेड सैंगमा और तथागत रॉय हैं गवर्नर। ठीक है। अब थंजावल के बारे में बात करें तो थंजावल जो है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इको टूरिज्म प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत बनाया गया है। यानी कि स्वदेश दर्शन स्कीम और उसके अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इको टूरिज्म, तो उसके अंदर थंजावल प्रोजेक्ट को बनाया गया है। और ये जो गोल्फ कोर्स है ये डिजाइन किसने किया है? ये कनाडा की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स। इन्होंने इसको डिजाइन किया है।
इसके अलावा जो है भारत जो है इसके साथ ही कुल मिला के देश में 220 गोल्फ कोर्सेस हैं। भारत में कितने हैं? 220 गोल्फ कोर्सेस हैं। और भारत जो है यानी कि टूरिज्म मिनिस्ट्री इसको एज अ गोल्फ टूरिज्म प्रमोट करने की सोच रही है। क्या? तो ये एक नया टर्म है, आपको याद रखना है क्या? तो आपका गोल्फ टूरिज्म। तो कि गोल्फ टूरिज्म में जैसे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी आके खेलेंगे और इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक टर्म है। ठीक है, अब जब स्वदेश दर्शन की बात हुई है तो स्वदेश दर्शन लॉन्च कब हुआ था? ये आपका वर्ष 2015 में लॉन्च हुआ था और ये जो है मार्च 2020 तक चलेगा, जब 14वें वित्त आयोग की जो है जो विधि होती है 5 साल की वो खत्म होगी। सो 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे आपके वाईवी रेड्डी। कौन? तो वाईवी रेड्डी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर। कौन? तो वाईवी रेड्डी। ठीक है, ओके। अब बात होती है स्वदेश दर्शन स्कीम की, तो इसके अंतर्गत टोटल 14 जो है थीम्स को आइडेंटिफाई किया गया है। 13, तो उसमें से है आपका इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, बुद्धिस्ट थीम, फिर डेजर्ट थीम, स्पिरिचुअल थीम, रामायणा थीम, कृष्णा, कोस्टल नॉर्थ ईस्ट, रूरल, हिमालयन, ट्राइबल एंड हेरिटेज। तो ये कुल मिला के जो है इतने सारे थीम है जो कि स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत अपनाए गए हैं देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं किसकी तरफ? अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द एनर्जी मैन ऑफ लद्दाख। अब ये आपको याद रखना है। तो लद्दाख के एनर्जी मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनका नाम है काचो अहमद खान। क्या नाम है इनका? काचो अहमद खान। करेक्ट ऑप्शन बी है, ये रहे आपके काचो अहमद खान। अब काचो अहमद खान की बात करें तो इन्होंने जो है कहां पे आपका एक तो कहने का मतलब ये है आपके कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन, यानी किसके हैं ये? आपके KREDA। किसके हैं? KREDA। तो कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ये क्या है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और इनको जो है लोग वहां पे लद्दाख के एनर्जी मैन के रूप में जानते हैं। ये रहे आपके काचो अहमद खान। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि इकर कैसिलास अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। तो इकर कैसिलास ने किस खेल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो किस खेल से की है? यह है आपका करेक्ट ऑप्शन ए, फुटबॉल से। कहां से? तो फुटबॉल से इन्होंने घोषणा की। ये रहा आपके इकर कैसिलास। तो 2010 में जो स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था, कहां हुआ था 2010 का? आपका जोहानसबर्ग में। कहां हुआ था? आपका जोहानसबर्ग में। तो फीफा का जो वर्ल्ड कप जीता था 2010 में, उसके ये कप्तान थे इकर कैसिलास और ये रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, उनके गोलकीपर थे। ठीक है, तो ये हैं आपके क्या? तो फुटबॉल से संबंधित इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। In the new unveiled map of Pakistan, which two territories of India has been shown as part of it? तो पाकिस्तान के नए अनावरण मानचित्र में भारत के किन दो क्षेत्रों को इसके भाग के रूप में दिखाया गया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। कौन सा? ए और बी दोनों। तो आपका जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, इन दोनों को जो है पाकिस्तान ने अपने नए मैप में दिखाया है। तो देखिए भारत जो है किस तरीके से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इधर नेपाल जो है उसने भी अपने तेवर दिखा रहा है, उसने भी नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है। इधर चाइना के तो खैर तेवर ही अलग है और पाकिस्तान तो खैर कभी सुधरेगा नहीं दोस्तों। तो ये भी जो है अपने तेवर दिखा रहा है और इसने क्या किया है कि नया मैप जारी किया है, जिसमें ये देखिए ये पूरा जो है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने अपने इसमें दिखाया है और जो इंडिया का जो टेरिटरी है उसको बोला है इल्लीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अब ये सारा ड्रामा क्यों? तो सारा ड्रामा इसलिए क्योंकि 5 अगस्त जो कि कल है, सॉरी जो कि आज है 5 अगस्त, तो इस दिन जो है भारत नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370, जिससे कि स्पेशल जो है स्टेटस मिलता था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, उसको खत्म किया और जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। तो एक यूनियन टेरिटरी आपका जम्मू एंड कश्मीर हुआ, दूसरा आपका लद्दाख हुआ। तो उसका जो विभाग जो 370 का जो एब्रोगेशन हुआ उसका जो है आज 1 साल पूरा हो गया और आज ही क्या है? आज ही आपका अयोध्या में श्री राम मंदिर का क्या है? भूमि पूजन है। तो जिसके लिए प्रधानमंत्री जो है आपका वहां पर पहुंचेंगे। तो क्या है? अयोध्या में भूमि पूजन। ठीक है, अब दूसरा क्या इन्होंने दिखाया है? दूसरा आपका दिखाया है जूनागढ़ को। तो ये रहा आपका
किसका, तो जूनागढ़ और मनवादर, तो इनको भी पाकिस्तान के मैप में दिखाया है। और ये है आपका सर क्रीक लाइन, जो कि आपका किसमें है, रन ऑफ कच्छ में है ये सर क्रीक लाइन। तो इसको भी इन्होंने अपने नए पॉलिटिकल मैप में दिखाया है और इसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम अलकाजी पास्ड अवे एट 94, ही वाज रिनोन्ड। सो इब्राहिम अलकाजी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो वह एक प्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी थे। क्या थे, रंगमंच के व्यक्तित्व थे। और हम आपको बता दें कि ये रहे आपके इब्राहिम अलकाजी, और इन्होंने जो है मॉडर्नाइजेशन जो थिएटर में आया ये यही लाए थे। कौन, तो इब्राहिम अलकाजी। तो इनकी बहुत सारी फेमस प्लेज हैं, जैसे आपका जो है मैं आपको बता दूं, सॉरी दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहूंगा। ठीक है, थोड़ी मुझे प्यास की तलब हो गई थी। तो आपका जो है इब्राहिम अलकाजी जो है, इन्होंने खास करके जो है आपका क्या है, गिरीश कर्नाड की तुगलक और धर्मवीर भारती की अंधा युग में प्लेस के लिए काम किया है। कौन सी, गिरीश कर्नाड की तुगलक और आपका धर्मवीर भारती की अंधा युग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज ब्लड लेड लेवल्स एट और अबव 5 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर एज पर अ यूनिसेफ रिपोर्ट। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार कितने बच्चों के रक्त में लीड का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक है। और ये मैं बात कर रहा हूं भारतीय बच्चों में। ठीक है, किनमें, तो भारतीय बच्चों में। ठीक है, यहाँ पे आपको भारतीय बच्चों के पर्सपेक्टिव से आंसर देना है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, 275 मिलियन। क्या है, तो 275 मिलियन, यानी कि 3 में से एक बच्चे के अंदर के रक्त में जो लेड की मात्रा है वो जो मतलब कि आपका परमिसिबल लिमिट है उससे कहीं ज्यादा है। तो परमिसिबल लिमिट क्या है आपका 5 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर, ये आपका परमिसिबल लिमिट है। लेकिन बच्चों की रक्त में इसकी मात्रा सब बहुत ज्यादा पाई गई है भारत के अंदर, यानी कि 3 में से एक, कितने, तो 3 में से एक बच्चों के अंदर इसकी मात्रा बहुत है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 800 मिलियन बच्चे जो हैं में क्या है, जो लेड के अंदर जो ब्लड के अंदर लेड की मात्रा है वो 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है। और ये किस रिपोर्ट में कहा गया है, यूनिसेफ की टॉक्सिक रिपोर्ट में। किस रिपोर्ट में, तो आपका टॉक्सिक रिपोर्ट में जो है यूनिसेफ की ये कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सॉरी, टॉक्सिक ट्रुथ नाम है। क्या नाम है, टॉक्सिक ट्रुथ जो है यूनिसेफ की रिपोर्ट का नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ 6 मेंबर कमिटी टू स्टडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो किस राज्य सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अध्ययन करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, वेस्ट बंगाल। इसने, तो वेस्ट बंगाल ने जो है इसको रिव्यू करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्या है कि 6 मेंबर कमिटी बैठाया है। और जिसके की चेयरमैन कौन होंगे, तो ये हैं आपके जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। कौन, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका, क्या नाम है, सुरंजन दास। क्या नाम है, सुरंजन दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स विद फीमेल फिगर्स। तो ट्रैफिक सिग्नल लाइट पर महिला की चित्र दिखाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, इसमें डी, मुंबई आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो है भारत में पहला ऐसा शहर हो गया जो कि ट्रैफिक सिग्नल्स में फीमेल फिगर्स दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आंसर है वो समाप्त होता है। आई होप आज आप लोगों को करंट अफेयर क्वेश्चन काफी जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव। और कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और जी हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएंगे तो हम लोग मोटिवेट होंगे आप लोगों को इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियो लाने में। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।